अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ स्पॉटलिट विद हुमा। क्या हाल चाल है तमाम व्यूअर्स का। तो आज का जो व्लॉग है वो बहुत स्पेशल है। इसमें डिनर तो रात का आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन कुछ स्पेशल मोमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। अभी तो हम जा रहे हैं एयरपोर्ट रिसीव करने। जो उम्रे से आई हुई फ़्लाइट है उसमें हैं जी मेरे भाई और भाभी और दोनों भतीजे दाऊद और मुश्तबा। और अभी काफ़ी जो है प्रोलॉन्ग फ़्लाइट तो नहीं थी, लेकिन एक जिसे कहते हैं फ़्लाइट का स्केड्यूल चेंज होता रहा। फिर जद्दा में उन्होंने काफ़ी देर वेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो उम्रा करके आ चुके हैं। 16 to 17 डेज़ का उनका पैकेज था और बहुत अच्छा उनका सारा रहा सफ़र। मदीना का भी और अल्हम्दुलिल्लाह मक्का का भी। छोटे बच्चे हो ना जब साथ में तो फिर थोड़ा सा होता, बहुत छोटे तो नहीं थे लेकिन फिर भी बच्चों की एक ज़िम्मेदारी होती है, उनके मूड्स उनके टेंट्रम्स देखने होते हैं। और बहुत एक्साइटेड थे, वहाँ से आते वक्त भी बहुत रो रहे थे और अब आने की घर में खुशी भी बहुत ज़्यादा होती है और उदास भी बहुत हुए हुए थे, लेकिन छोड़ते वक्त हम बहुत रोए भी थे। और ये जिसे कहते हैं ना, एक अल्लाह की घर की मोहब्बत होती है जो अल्लाह अपने बंदों के दिलों में डाल देता है। बहरहाल अल्लाह उनकी हर दुआ कबूल करे और बार बार उनको अपने घर में बुलाए। तो उन्होंने मुझे स्पेशली फ़ोन करके कहा था कि पप्पू हमारे लिए ना जो खाने आपने बनाने हैं वो ये बनाने दो, कि कुछ चीज़ें जो नहीं बन सकी क्योंकि गैस का थोड़ा सा इशू होता है, लेकिन बहुत सी चीज़ें बना ली गई थी। और वो ऑफ कोर्स वो कहते ना कहते तब भी उनके लिए तैयार होना था। फिर जो फैमिली बाकी बहनों की या उनके नाना जो थे उन्होंने भी रात को आना था, तो फिर इसीलिए पहले से प्लान किया हुआ था कि हमने तो लाजमी डिनर आज के दिन अरेंज करना है। वैसे भी आजकल छुट्टियाँ हैं, विंटर है, तो फिर यही मौके होते हैं कि सब कुछ जो है ना वो पहले से ही कर लिया जाए। तो यहाँ बच्चे जो थे उन्होंने थोड़ी देर आराम किया और वो जिसे कहते हैं ना एक्साइटमेंट होना कि उनको अभी बाकी पप्पो ने और उनके नाना नानी ने आना था और वो काफ़ी इंतज़ार में थे। एयरपोर्ट पर तो साफ मिल चुके थे, लेकिन वो जो डिनर का हमने प्लान रखा था वो रात का रखा था और बस अब उसी की तैयारियाँ ऑलमोस्ट सब कुछ चीज़ें तैयार हैं। और वो लोग थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, जिनका बनता भी है, क्योंकि देखें एक लंबी फ़्लाइट तो नहीं थी इतनी, लेकिन वो जो एक इंतज़ार होता है ना स्केड्यूल, वो बहुत मुश्किल होता है। फ़्लाइट लेट हुई, उन्होंने जद्दा में होटल लिया, वहाँ रेस्ट किया। मीनवाइल जो था ना फिर हमें भी थोड़ा सा हुआ था कि स्केड्यूल सारा चेंज है। फिर अब यहाँ पे जो खाने की तैयारी है हाफ़ तो हम डन कर गए थे। अब ये चावल जो थे ना वो रह गए थे और वो बस अब हो रहे हैं रेडी। और इसकी लेयरिंग कर ली गई थी। चाइनीज़ राइस बनाए गए थे, साथ में रखा था चिकन मंचूरियन। और हलीम जो थी वो एक दिन पहले बनाई गई थी, लेकिन हाफ़ टन पे ना इसको ख़त्म, क्योंकि रात 10 बजे के बाद तो वैसे भी गैस ख़त्म हो जाती है, हल्की हो जाती है। चिकन मंचूरियन बहुत टेस्टी बना। चाइनीज़ राइस के साथ तो चिकन मंचूरियन का बहुत बेस्ट कम्बो बनता है। और फिर जिससे कहते हैं सैलड्स तो इतनी नहीं बनाई गई थी, लेकिन फ्रूट चाट लाजमी रखी गई थी। थोड़ी सी ना वो फिर वो ड्राइनेस आ जाती है, तो उस फ्लेवर को ख़त्म करने के लिए फिर हमने फ्रूट चाट रखी थी। इसी बहाने सारे फ्रूट्स जो होते हैं ना बच्चे खा भी लेते हैं। फिर ये गार्निशिंग की प्लेट फोदा हलीम रखी गई थी। अच्छा, फ़िश हमने मंगवाई थी बाज़ार से, बहुत स्पेशल थी और वो थी डीप ऑयल में फ्राई नहीं की गई थी, वो थी स्टीम फ़िश। वो बस हमने उनको ऑर्डर दे दिया था, वो जस्ट रिसीव करना था और वो बस आ जाएगी, साथ में नान वगैरह होंगे। तो यहाँ पे अम्मी बैठी हुई हैं, बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत ज़्यादा वो एक्साइटेड थी अपने बेटे को वेलकम करने के लिए। उदास तो वो बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, बच्चों से स्पेशली मुज्तबा से और दाऊद से बहुत ज़्यादा उदास थी। और बनता भी है क्योंकि 4 लोग जब घर में ना हो तो आप तो उनकी कमी को बहुत ज़्यादा महसूस किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे ना बच्चे खेल भी रहे थे और वो बाहर जाने के भी हो रहे थे, लेकिन बाहर का मौसम इतना था कि उनको अंदर रखा गया था। लेकिन जो बॉयज़ होते हैं ना उनकी थकावट नहीं दूर हुई, उनको बस यही था कि हमने क्रिकेट खेलना है, जो नेबर्स में जितने फ्रेंड्स हैं उनको बताना है कि हम वापस आ चुके हैं। और फिर यहाँ पे बच्चों के अब स्कूल्स के पेपर्स वगैरह तो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन वो जिसे कहते हैं ना अपकमिंग इवेंट्स जो आजकल के स्कूलों का ट्रेंड है, तो वो बस बच्चे अपने अपने मोबाइल से उनके साथ बिज़ी थे। तो यहाँ पे जो फ़िश थी वो भी आ चुकी थी, उसको निकाल के रख दिया गया। बड़ी अच्छे तरीके से उन्होंने पैक करवा के भेजी थी, फॉइल, और फॉइल के बाद ये दूसरा ब्राउन पेपर था। और इसकी चटनी जो थी ना दूसरी, वो बहुत मज़े की थी, खुबानी वाली चटनी होती है। यहाँ पे बस अब हम चावल वगैरह मैंने परवीन से कहा था रख दो, तो बस हम रखते हैं। और यहाँ से अब ड्रिंक्स आपके सामने ही है जी, हमने छोड़ दी हैं मुकम्मल तौर पे जितनी भी कोको कोला और इस तरह की ब्रांड्स जितनी थी। और यहाँ पे गोरमे कोला जो कि कभी पहले नहीं पी गई थी सीरियसली, अब रखी गई हैं सिर्फ गोरमे कोला, और 7 अप्स भी वही रखी गई हैं जो इसके गोरमे के वाइट ड्रिंक्स हैं। तो मैंने सिर्फ थोड़ा सा देखना था कि खाना गर्म है और अल्हम्दुलिल्लाह फुल गाना गर्म था। तो अब हमने जेंट्स को बुला लिया था कि सबसे पहले तो वो लोग इधर बैठ जाएंगे, लेडीज़ अपना खाना लेकर उधर चली जाएंगी, फिर बातचीत भी होती रहेगी। और बहुत अच्छा सबको खाना लगा था और अल्हम्दुलिल्लाह सब काम बहुत अच्छे हो गए थे। जिस चीज़ का डर था वो गैस ना जाने का डर था, और जितनी मेहनत हलीम पे हुई थी उतनी वाइट पास्ता पे हुई थी।
काफ़ी मेहनत के बाद वाइट पास्ता बना था और वो भी पुरजोश फरमाइश थी दाऊद की। उसने स्पेशली मुझे फ़ोन करके कहा था कि आपने वाइट पास्ता बनाना है। सबको बहुत अच्छा लगा था खाना, और जब इतनी मोहब्बत से बनाया जाए इतनी मेहनत से तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सबको अच्छा लगता है। अच्छा, काफ़ी अरसे से ही प्लान था उम्रे का, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जिनको क्लियर करवाना था, तो फिर ये काम होना था। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि ये दिन आया और खैर आफ़ियत के साथ ये लोग घर वापस आए। और अल्लाह ताला जिन जिन की ख्वाहिश है मुझ समेत वो जाएं उम्रे पे, और अल्लाह ताला हमें बार बार बुलाएं अपने घर में। तो उम्मीद करती हूँ कि छोटा सा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। बस मीठा जो था वो रह गया था और बस उसको सर्व किया था। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि मीठे में क्या है। छोटा तो यहाँ पे केक हमने रखा हुआ था वो, और फिर जेंट्स के लिए हमने हलवा मंगवाया हुआ था, बस वो रखा था। तो बस यहीं पे मैं व्लॉग को ख़त्म करती हूँ। बस अब थोड़ा सा मैं रेस्ट कर रही थी, मैंने कहा चलो यहीं पे व्लॉग को करते हैं ख़त्म। अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देगा। मिलती हूँ दोबारा कल किसी नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।